हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अक्षरा के पापा जो है वो फ़ोन लगाते हैं अक्षरा को, और अक्षरा की माँ जो है नैतिक को फ़ोन लगाती है, क्योंकि उनकी शादी की एनिवर्सरी होती है और उनको एक दूसरे को गिफ्ट देना होता है। इसलिए उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। तभी नैतिक और अक्षरा जो है सेम आइडिया दोनों को देने लगते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे गिफ्ट तो बहुत दे सकते हैं हम, पर समय जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम दोनों को समय देना चाहिए एक दूसरे को, ऐसा वो कहते हैं। जो तुमने इतने सालों में नहीं किया वो तुम्हें करना चाहिए। फिर अक्षर और नैतिक जो है दोनों पास आ जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और सो जाते हैं। सुबह हो जाती है, बड़ी नानी जो है सबको आशीर्वाद दे देती है। जसमीत जो है उसे काफ़ी बुरा लगता है कि अंशुमन जो है उसे छोड़कर चले गए। अंशुमन उसके साथ नहीं है। दूसरी तरफ घर वाले जो है सबको जाना होता है अक्षरा के घर पर, क्योंकि सरप्राइज़ देना होता है। इसलिए वो बहाना बनाते हैं कि हमें जो है काम से जाना है। फिर बाद में विशंबर और जो राजश्री होते हैं वो सोचने लगते हैं कि सब उन्हें छोड़कर चले जा रहे हैं। फिर बाद में जो बड़ी नानी होती है वो भी कहती है कि मुझे संसद के लिए जाना है। सब वहाँ पर चले जाते हैं। फिर वो कहने लगता है कि आज हमारी शादी की सालगिरह है, देखो सब जा रहे हैं। फिर बाद में खुद राजश्री कहने लगती है कि हमें अकेला टाइम मिलेगा। दूसरी तरफ अक्षरा जो है वो हलवा बना रही होती है और नैतिक जो है केक बना रहा होता है। फिर बाद में अक्षरा जो है बात करने लगती है। वो कहती है, देखो ना नैतिक, सब जो है इतने काम एक साथ में आ गए। नैतिक को समझ में नहीं आता है कि क्या कम है उसमें। तभी नैतिक को फ़ोन आता है, नैतिक बात करने जाता है। तभी अक्षरा उसमें एसेंस डाल देती है और कहती है, नैतिक अभी आइए और टेस्ट कीजिए सब ठीक है क्या नहीं, देखिए। तभी नैतिक वहाँ पर आता है और वो टेस्ट कर देखता है। वो कहता है कि अक्षरा बिल्कुल ठीक है, आपने क्या डाला इसमें। तभी नैतिक जो है अक्षरा जो है वो कहती है कि ठीक लग रहा है ना, मैंने बस इसमें थोड़ा सा इसेंस डाला है। फिर अक्षरा कहती है कि जल्दी से सूजी का हलवा बनाना है और बाद में जो है बहुत सारा काम पड़ा है। तभी नैतिक कहता है कि ठीक है अक्षरा, आप बना दीजिए। फिर नैतिक को कॉल आता है, नैतिक वापस से वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ जो राजश्री उसे गिफ्ट देता है विशंबर और कहने लगता है आपके लिए गिफ्ट। उसमें एक चश्मा होता है, डाय होती है और बाल ठीक करने के लिए कुछ होता है। तभी वो कहता है कि बुढ़ापे में हमें सब चीज़ें लगने ही वाली है, सोचा कि मैंने अभी तुम्हें गिफ्ट दे दूँ। तभी वो काफ़ी नाराज़ हो जाती है और कहती है कि इतना घटिया गिफ्ट कौन देता है, कि मुझे नहीं चाहिए गिफ्ट, और उसके ऊपर चिढ़ जाती। तभी वो कहता है कि तुम्हारी ये बात देखने के लिए है मैंने तुम्हें ये दिया है, गिफ्ट तो तुम्हारे लिए दूसरा है। तभी अक्षरा सोचती है कि सूजी तो भून गई है, अब बस इसमें जो है वो शक्कर का पाक कर डालना है। तभी अक्षरा की आंखों के सामने अंधेरी आ जाती है और अक्षरा जो है चीनी की जगह पर नमक उठा लेती है और नमक की जो है वो पेस्ट कर लेती है वहाँ पर, और टेस्ट कर भी नहीं देखती। उसे काफ़ी ज़ोर से चक्कर आ रही होती है और आँखों के सामने जो है पूरा अंधेरा आ जाता है। अक्षरा को कुछ समझ में नहीं आता। फिर अक्षरा वैसे ही उसमें नमक का घोल डाल देती है। दूसरी तरफ वहाँ पर जो है उसे लेकर जाता है विशंबर ऊपर अक्षरा की माँ को और कहता है कि आपके लिए ये गिफ्ट, और वहाँ पर जो है एक फ़ोन देता है उसे, स्मार्टफ़ोन, और उसमें जो है कुछ बातें रिकॉर्डेड होती है। उसमें क्लिप कही होती है कि ऐसे तो ज़िंदगी में मैंने तुम्हें बहुत तोहफे दिए हैं, पर ये तोहफ़ा जो है स्पेशल है तुम्हारे लिए, और कुछ बातें जो है मैं तुम्हारे साथ में रहकर भी तुम्हें बता नहीं पाया, वो बातें इसमें रिकॉर्डेड है। ऐसा जो है वो कहने लगता है उससे। तभी वो एकदम इमोशनल हो जाती है और कहती है कि आप भी ना जी। तभी वो कहता है कि माफ़ करना, अगर आपको ये गिफ्ट पसंद नहीं आया तो हम आपके लिए दूसरा लेकर आ जाएंगे। तभी वो कहती, नहीं, बहुत अच्छा गिफ्ट है, मुझे बहुत पसंद आया और ये सबसे बेस्ट स्मार्टफ़ोन है, यही चाहिए था मुझे। तभी वो उसे गले लगा लेता है। दूसरी तरफ फिर वो कहती है कि मेरे लिए भी आपके पास गिफ्ट है। फिर बाद में वो भी उसे दे देती है। उसमें भी एक टेप रिकॉर्डर होता है। वो कहती है कि इसमें भी कुछ अनसुनी बातें हैं जो आप आज तक मैंने आपको नहीं बताई है, वो इसमें रिकॉर्डेड कर ली है। फिर दोनों जो एक दूसरे को कहने लगते हैं कि किसका प्लान है, क्योंकि आज तक तो उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। तभी वो कहती है कि अक्षरा ने मुझे कहा, और वो कहता है कि जमाई साहब ने मुझे कहा। फिर दोनों एक दूसरे को कह देते हैं कि अक्षरा और उन दोनों का प्लान था। दूसरी तरफ तारा के दादा जो है वो कहने लगते हैं कि चलो जी, हम तो रेडी हो गए पार्टी के लिए। फिर तारा कहती है कि इतनी जल्दी, हम मेहमान हैं। तभी वो कहते हैं कि समधियों के घर पर जो है पार्टी, अभी तो हम रेडी होकर जाएंगे ही, और वो परफ्यूम मांग रहे होते। फिर तारा कहती है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं जीन्स पहनूँ या कुर्ता। तभी वो कहता है कि कुर्ते में प्यारी लगती हूँ, कुर्ता पहनो। उतने में वहाँ पर संग्राम आ जाता है। तभी दादाजी संग्राम को कहने लगते हैं कि चल जल्दी से पार्टी में जाना है। तभी संग्राम जो है मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मुझे पार्टी वार्टी में कुछ नहीं आना है। तभी दादाजी कहते हैं कि बहन को बयाना है वहाँ पर, और ऐसा बोल रहा है, तू चुपचाप जल्दी से रेडी हो जा, पार्टी में तुझे लेकर जाना है, ऐसा उससे कहने लगते। तभी संग्राम कहता है कि नहीं,
मुझे नहीं आना। तभी दादाजी कहते हैं कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, जल्दी से चल। दूसरी तरफ अक्षरा वहाँ पर बैठी होती है और वो सब जो है वो तैयारी कर रहे होते। उतने में वहाँ पर जो है उसकी माँ और पापा आ जाते हैं। वो सब देखने लगते, तभी वो एक दूसरे से डिस्कस करते और कहते हैं कि यहाँ पर कोई प्रोग्राम था क्या। फिर बाद में अक्षरा की माँ जो है सबको बोलती है, मतलब उसे समझ जाता है। फिर वहाँ पर नक्श आता है और कहता है कि जल्दी जल्दी करो, नाना नानी आते ही होंगे। तभी वहाँ पर सब जो है उन्हें देख लेते हैं कि वो आ गए हैं। और फिर बाद में करिश्मा और जो नमन होते हैं वो कहते हैं, तुम तो 2 घंटे के बाद आने वाले थे, इतने जल्दी तुम कैसे आ गए। और सब तैयारी तो बाकी ही रह गई। फिर बाद में वो कहती है कि ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी। फिर अक्षरा कहती है कि माँ, तुम तो 2 घंटे बाद आने वाली थी ना। तभी वो कहती है कि तुमने कहा था ना कि हॉस्पिटल जाना है चेकअप के लिए, तो सोचा कि मैं भी तेरे साथ में आ जाऊँ, इसलिए पहले आ गए हम। तभी अक्षरा मुस्कुराने लगती है। वो कहती है कि आ ही गए तो चलो अब सेलिब्रेट करते हैं। तभी वो कहती है कि बेटा, पहले ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी। तभी वो कहती है, ज़रूरत थी माँ, ऐसा कैसा कह रहे हो कि ज़रूरत नहीं थी। आपने मुझे जन्म दिया और इतना कष्ट कर कर मुझे बड़ा किया, सब कुछ मेरा आज तक ज़िंदगी में आपने संभाला है, तो इतना हक तो मेरा बनता है ना। और हम सबको ये कर कर खुशी मिलती है, तो ये करने दीजिए ना। फिर बाद में वहाँ पर सब जो है वो कहने लगते हैं कि अक्षरा को खुशी मिलती है और सबको अच्छा लगता है, तो इतना तो हक बनता है अक्षरा का सेलिब्रेट करने का। नायरा कहती है कि हमें सब कुछ कर कर बहुत खुशी मिलती है, इसलिए हम जो है सेलिब्रेट करेंगे। फिर बाद में जो है सब रेडी हो जाते हैं, सब ला लेते हैं केक वगैरह। फिर बाद में जो नायरा होती है वो कहती है कि मामा चलो। उतने में वहाँ पर जो है रुक्मणी आ जाती है। रुक्मणी जो है फुल मेकअप कर कर आती है और उसे कोई भी पहचान नहीं पाता। फिर बाद में रुक्मणी को देखकर सब जो है हैरान हो जाते हैं। राजपन्ना रुक्मणी के पास जाता है, रुक्मणी को कहने लगता है कि बहन जी आप कौन हो। तभी वो कहती है कि पार्टी है, सुना था, इसलिए जो है मैं अच्छा मेकअप कर कर आ गई, अच्छी नहीं लग रही। कि तभी अक्षरा उसे देखने लगती है और सब जो है रुक्मणी को देखकर मुस्कुराने लगते हैं, सबको हंसी आती है। फिर बाद में वो कहती है कि खैर छोड़ो, तुम तो कुछ कह नहीं रहे हो, मैं बच्चों से ही पूछ लेती हूँ कि कैसी लग रही हूँ मैं। तभी राजपन्ना कहता है कि हाँ, बच्चों से ही पूछ लो कि कैसे लग रही हो। तभी बच्चों से पूछती है, तभी बच्चे जो है वो कहते हैं कि बहुत अच्छी लग रही है। सब जो है हंसने मुस्कुराने लगते। अक्षरा को वहाँ पर रुक्मणी देख लेती है और अक्षरा के पास जाकर जो उससे बात करने लग जाती है। वो कहती है कि अक्षरा, अच्छा हुआ कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, मैं तुमसे बहुत दिन से मिलना चाहती थी पर मिलना ही नहीं हुआ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो इस परिवार का क्या होता। इस परिवार की सबसे मजबूत कड़ी हो तुम। इतनी अच्छी अच्छी बातें करने लगती है उससे। फिर बाद में वहाँ पर जो है रुक्मणी को ताना देते हुए जो है वो कहने लगता है, मोहित की आज इतनी अच्छी बातें कैसे कर रही हो। दूसरी तरफ जशमीत जो है थोड़ी सी परेशान होती है अंशुमन के लिए। अंशुमन का उससे काफ़ी गुस्सा आया होता है कि अंशुमन उसे छोड़कर चलेगा और साथ में नहीं लेकर गए। तभी अक्षरा उससे पूछने लगती है कि तुम अंशु को मिस कर रही हो क्या। तभी वो कहती कि नहीं, यहाँ पर इतने सारे जन है दीदी, पार्टी सब इंजॉय कर रहे हैं, मैं भला उन्हें क्यों मिस करूँगी। उनको तो मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है। अक्षरा कहती कि कुछ कहा जसमीत तुमने। तभी वो कहती कि नहीं। और जसमीत जो है इग्नोर कर रही होती सब बातों को, कहती चलो ना दीदी पार्टी इंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ जो नैतिक है वो परेशान होता है। वो कहता है कि अक्षरा एक बात बताओ, आपने जो है तारक और उसकी पूरी फैमिली को इनवाइट तो कर दिया है, पर वो संग्राम आएगा साथ में, तो उसके सामने जो आप कैसे कंफर्टेबल रह पाऊंगी। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं उसे कैसे फेस करूँ। मुझे उसे सोच कर भी गुस्सा आता है। यहाँ पर एपिसोड